नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको NIOS DLED ब्रिज कोर्स, जिसे कि PDPED प्रोग्राम भी कहते हैं, इसके लिए कोर्स कोड 521, कोर्स कोड है 521। कोर्स शीर्षक है प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियाँ। प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियाँ, इसके लिए महत्वपूर्ण अति लघु एवं लघु उत्तर प्रश्न बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा PDPED स्टडी के महत्वपूर्ण very short answer type question, short answer type question और long answer type question, ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए ये मेरा 100 वीडियो है, 100वां वीडियो है। इससे पहले 99 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, जिसमें कि कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिन्हें कि आप मेरे चैनल RG स्टूडियो में चेक कर सकते हैं। चैनल का नाम है RG स्टूडियो, स्मॉल वर्ड में लिखेंगे RG स्टूडियो, तो वहाँ पे आपको 99 वीडियो और इस वीडियो को मिला के 100 वीडियो मिल जाएंगे PDPED स्टडी के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कैंडिडेट्स PDF नोट्स लेना चाहते हैं, कई कैंडिडेट्स जो होते हैं जो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट आदि में PDF के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो वो मुझे PDF नोट्स मंगाने के लिए मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो क्लास में मैं आपको अपना नंबर बताऊँगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, और वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, जो प्रश्न 1 है, यह है मूल्य विकसित करने के लिए विभिन्न उपागम कौन से हैं। मूल्य विकसित करने के विभिन्न उपागम कौन से हैं। जो कैंडिडेट्स PDPED का एग्जाम देने जा रहे हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें। अभी PDPED के मैं कई और वीडियोज लेके आ रहा हूँ, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न 1 है, मूल्य विकसित करने की विभिन्न उपागम कौन से हैं। जो मूल्य विकसित करते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उनको डेवलप करने के विभिन्न उपागम कौन कौन से तरीके होते हैं, जिनसे कि जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनको विकसित किया जा सकता है विद्यार्थियों में। इसका उत्तर है मूल्य विकास के विभिन्न उपागम है। जो मूल्य विकास के उपागम होते हैं, जो मेथड होते हैं, वो ये है: प्रत्यक्ष उपागम, समाहित उपागम और स्थितिजन्य उपागम। मूल्य विकास के विभिन्न उपागम कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है प्रत्यक्ष उपागम, समाहित उपागम और स्थितिजन्य उपागम। मूल्य विकसित करने के जो विभिन्न उपागम है, ये 3 उपागम है: प्रत्यक्ष उपागम, समाहित उपागम और स्थितिजन्य उपागम। प्रश्न 2 है, मूल्य विकसित करने के लिए स्थितिजन्य उपागम से आप क्या समझते हैं। मूल्य विकसित करने के लिए स्थितिजन्य उपागम से आप क्या समझते हैं। जो स्थितिजन्य उपागम होता है, वो जो मूल्य है, वैल्यूज है, उनको विकसित करने के लिए स्थितिजन्य उपागम से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है स्थितिजन्य उपागम का प्रयोग परिस्थिति की मांग के अनुसार किया जाता है। जो स्थितिजन्य उपागम होता है, इसका जो प्रयोग है वो स्थिति के मांग के अनुसार किया जाता है। जिस समय आवश्यकता होती है उस समय मूल्यों का प्रदर्शन किया जाता है। जिस समय आवश्यकता होती है उस समय मूल्यों का प्रदर्शन किया जाता है। तो स्थितिजन्य उपागम है। जो स्थितिजन्य उपागम से मतलब है, जो स्थितिजन्य उपागम का जो प्रयोग है वो परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। जो जब परिस्थिति होगी उसी के अनुसार स्थितिजन्य उपागम का प्रयोग किया जाता है। जिस समय आवश्यकता होती है उस समय मूल्यों का प्रदर्शन किया जाता है। जब आवश्यकता होती है तो उसी समय मूल्यों का, वैल्यूज है, उनका प्रदर्शन किया जाता है। जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पर यदि किसी लड़की के साथ गाली गलौज हो रही है तो उसका बचाव करना। अगर कोई परिस्थिति ऐसी हो रही है कि कोई सार्वजनिक जगह है, वहाँ पे कोई किसी लड़की को परेशान कर रहा है, उसके साथ गाली गलौज कर रहा है, तो उस लड़की का बचाव करना। यह उसे प्रेरणा देता है और व्यक्ति को उस मूल्य को और प्रबल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है, जैसे सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई लड़की के साथ गाली गलौज कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, और वो व्यक्ति उसका बचाव करता है, तो उसे उससे प्रेरणा मिलती है और उस व्यक्ति को मूल्यों को, जो वैल्यूज है, उसको और प्रबल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रश्न 3 है, कुछ पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों की सूची बनाएं जिनके द्वारा शिक्षार्थियों में मूल्य विकसित कराए जा सकते हैं। कुछ पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाकलाप हैं, कुछ पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों की सूची बनानी है जिनके द्वारा शिक्षार्थियों में मूल्य विकसित कराए जा सकते हैं, जिनके द्वारा हम शिक्षार्थियों में मूल्य विकसित कर सकते हैं।
इसका उत्तर है विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिनके द्वारा हम मूल्यों का विकास कर सकते हैं इस प्रकार हैं। जो विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिनके द्वारा हम मूल्यों का विकास कर सकते हैं वो इस प्रकार होती हैं। पहले नंबर पे प्रार्थना सभा में ध्यान लगाना, दूसरे पे शारीरिक शिक्षा, तीसरे पे नृत्य और नाटक, और चौथे पे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे वृद्धाश्रम, अनाथालय में भ्रमण। तो जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जैसे कि प्रार्थना सभा में ध्यान लगाना, शारीरिक शिक्षा, नृत्य और नाटक, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे वृद्धाश्रम, अनाथालय में भ्रमण, ये ऐसी सहगामी क्रियाएं जिनके द्वारा हम मूल्यों का विकास कर सकते हैं। प्रश्न 4 है लैंगिक संवेदनशीलता का क्या अर्थ है। लैंगिक संवेदनशीलता क्या है? इसका उत्तर है लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। जो लैंगिक संवेदनशीलता होती है, लैंगिक के प्रति संवेदनशीलता, उसका अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन और दोनों लिंगों में समानता की भावना का विकास। लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन और दोनों लिंगों में समानता की भावना का विकास। यह इसी स्तर पर लैंगिक पहचान की जागरूकता बढ़ाता है। यह इसी स्तर पर जो लैंगिक पहचान होती है उसकी जागरूकता बढ़ाता है। प्रश्न 5 है हम शिक्षार्थियों में लैंगिक संवेदनशीलता कैसे विकसित कर सकते हैं। हम विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में लैंगिक संवेदनशीलता कैसे विकसित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स में लैंगिक संवेदनशीलता का विकास कैसे हो सकता है। इसका उत्तर है विद्यार्थियों में लैंगिक संवेदनशीलता विकसित की जा सकती है। इस तरह से विद्यार्थियों में लैंगिक संवेदनशीलता विकसित कर सकते हैं। पहला है घर में माता पिता द्वारा जिन्हें लड़कों और लड़कियों से समान रूप से बर्ताव करना है। घर में जो माता पिता हैं उन्हें लड़के और लड़कियों से समान रूप से बर्ताव करना है, समान बिहेवियर होना चाहिए दोनों के बीच, लड़के और लड़की के बीच। सेकंड है जो लड़के कर सकते हैं वह लड़कियों को करने से ना रोककर, जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़कियों को उस काम को करने से ना रोका जाए। थर्ड है लड़कों में लड़कियों के प्रति तदानुभूति की भावना जगाकर, जो लड़के हैं उनमें लड़कियों के प्रति तदानुभूति की भावना होनी चाहिए। 4 है दोनों के लिए समान क्रियाकलापों का विद्यालय में आयोजन करके जिससे समानता की भावना का विकास हो। लड़के और लड़के दोनों के लिए समान जो क्रियाकलाप है उनका विद्यालयों में आयोजन होना चाहिए जिससे समानता की भावना का विकास हो, दोनों में समानता की भावना का विकास हो। 5th है दोनों लिंगों के मध्य विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा विश्वास की भावना का विकास करना। जो लड़का और लड़की है, दोनों जो लिंग है, इनके मध्य विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलाप, विद्यालय में अलग अलग क्रियाकलापों के द्वारा विश्वास की भावना का विकास करना। प्रश्न 6 है माध्यमिक स्तर पर मूल्य विकसित करने के लिए हम पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं। माध्यमिक स्तर पर मूल्य विकसित करने के लिए, जो माध्यमिक स्तर होता है उसमें, जो माध्यमिक स्तर है उसमें मूल्य विकसित करने के लिए हम पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं। माध्यमिक स्तर पर जो मूल्य है, वैल्यूज हैं, उनको विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए वैल्यूज को हमें पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे करना चाहिए। इसका उत्तर है माध्यमिक स्तर पर मूल्य शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन इस प्रकार कर सकते हैं। जो माध्यमिक स्तर होता है उसमें मूल्य शिक्षा, जो वैल्यूज एजुकेशन है, उसके लिए पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन, जो पाठ्यक्रम बनाना है, सिलेबस का जो क्रियान्वयन है वह इस प्रकार कर सकते हैं। पहला विज्ञान शिक्षण, दूसरे जीवों के प्रति प्रेम, दूसरे जीवों के लिए प्रेम विकसित करना। मानव जाति के लिए तकनीकी व अन्वेषण, तो विज्ञान शिक्षण में हम बता सकते हैं कि दूसरे जीवों के लिए प्रेम विकसित करना चाहिए और मानव जाति के लिए तकनीकी, मानव जाति के लिए जो टेक्निकल है, और अन्वेषण खोज करना। मानव जाति के लिए तकनीकी व अन्वेषण, मानव जाति के लिए कुछ तकनीकी काम करना और खोज करना। दूसरा है साहित्यिक सौंदर्य व सृजनात्मक मूल्यों का विकास। साहित्य की सौंदर्य और सृजनात्मक कुछ नया करना, मतलब मूल्यों का विकास। थर्ड पे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में नागरिकता की भावना, लोकतांत्रिक मूल्य, समाजीकरण का विकास हो सकता है। जो सामाजिक विज्ञान है उसके अंतर्गत नागरिकता की जो भावना है उसका, लोकतांत्रिक मूल्य का, समाजीकरण का विकास हो सकता है। तो माध्यमिक स्तर पर मूल्य शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है उसका क्रियान्वयन इस प्रकार हो सकता है। विज्ञान शिक्षण में क्या कर सकते हैं, दूसरे जीवों के लिए प्रेम विकसित कर सकते हैं। मानव जाति के लिए तकनीकी व अन्वेषण कर सकते हैं। साहित्य की जो शिक्षण है उसमें सौंदर्य व सृजनात्मक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिकता की भावना, लोकतांत्रिक मूल्य, समाजीकरण का विकास हो सकता है। प्रश्न 7 है प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षार्थियों में शिक्षक मूल्यों का विकास कैसे कर सकते हैं। जो प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षार्थी हैं, प्राथमिक कक्षाओं के जो स्टूडेंट्स हैं,
उसमें जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, वो मूल्यों वैल्यूज का विकास कैसे कर सकते हैं। इसका उत्तर है प्राथमिक कक्षा के शिक्षार्थी अधिक परिपक्व नहीं होते। जो प्राथमिक कक्षा के शिक्षार्थी हैं, जो प्राथमिक प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अधिक परिपक्व नहीं होते, वो अधिक परिपक्व नहीं होते हैं। इसलिए उनके लिए तरीके भी भिन्न होने चाहिए। जो प्राथमिक कक्षा के जो शिक्षार्थी हैं, उनको उनमें मूल्यों का विकास करने के लिए जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, वो चेंज होने चाहिए, अलग होने चाहिए। उन्हें कविताओं, फैंसी ड्रेस, स्वच्छता अभ्यास, खेल आदि से पढ़ाया जा सकता है। तो जो प्राथमिक कक्षा के जो शिक्षार्थी हैं, उसमें जो मूल्यों का विकास कर सकते हैं, उन्हें उसमें कविताएं, फैंसी ड्रेस, स्वच्छता अभ्यास, खेल आदि से पढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 8 है, कोठारी कमीशन की क्या सिफारिशें हैं। कोठारी कमीशन की क्या सिफारिशें, कोठारी कमीशन ने क्या सिफारिशें दी हैं। इसका उत्तर है कोठारी कमीशन की सिफारिशें इस प्रकार हैं। जो कोठारी कमीशन ने सिफारिशें दी है वो इस प्रकार है। पहला, हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्य अवश्य पढ़ाए जाएं। कोठारी कमीशन ने बताया जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक मूल्य अवश्य पढ़ाए जाएं। शिक्षा व्यवस्था में नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्य अवश्य होने चाहिए। सेकेंड है, नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में मिलाकर और स्वतंत्र रूप से भी प्रदान किया जाए। जो नैतिक शिक्षा है उसको पाठ्यक्रम में मिलाकर, नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और स्वतंत्र रूप से भी प्रदान किया जाए। नैतिक शिक्षा को स्वतंत्र रूप से भी दिया जाए। थर्ड है, पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करते समय, जब पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करना है, पाठ्यक्रम को जब लागू करना है, पढ़ाना है, उस समय आयोजित क्रियाकलाप मूल्य उन्मुखी होने चाहिए। जब पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन हो रहा है तो उस समय जो आयोजित क्रियाकलाप है वो मूल्य उन्मुखी होने चाहिए। 4 पॉइंट है, प्रार्थना सभा से आखिरी क्लास तक पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में सभी मिलकर शिक्षार्थियों में मूल्य विकसित करें। जो प्रार्थना सभा है, जो मॉर्निंग असेंबली है और जो आखिरी क्लास है, आखिरी पीरियड है, वो उस तक पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में, जब पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन हो रहा है उसमें, उस तक सभी मिलकर, तो सभी लोग मिलकर उसमें शिक्षार्थियों में मूल्य विकसित करें। मतलब जब स्कूल प्रारंभ हो रहा है मॉर्निंग असेंबली से और जब लास्ट पीरियड है उस टाइम तक, जब पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन हो रहा है, जब पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, और तो उस समय सभी मिलकर शिक्षार्थियों में मूल्य विकसित करें। प्रश्न 9, शिक्षक मूल्य शिक्षा को बिना बोझ समझे क्रियान्वित कैसे करें। शिक्षक जो है वो, जो टीचर है वो मूल्य शिक्षा को, जो वैल्यू एजुकेशन है उसको एक बोझ ना समझे, उसको बिना बोझ समझे कैसे क्रियान्वित करें। उत्तर, शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों में मूल्य विकास की प्रक्रिया कुछ लचीली होनी चाहिए। जो टीचर है उनमें जब शिक्षार्थियों में मूल्य विकास करना है, वैल्यूज का डेवलपमेंट करना है, तो उसकी प्रक्रिया कुछ लचीली होनी चाहिए, प्रक्रिया फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। शिक्षक को क्रियाकलाप आयोजित करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब शिक्षक कार्यकलाप आयोजित कर रहा है तो उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चाहे वे पाठ्यक्रम क्रियान्वयन के समय ही करवाएं या स्वतंत्र रूप से। तो जब शिक्षक क्रियाकलाप कर रहा है, विद्यार्थियों में मूल्य आयोजित करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चाहे वह पाठ्यक्रम क्रियान्वयन के समय ही करवाए, चाहे वह उन्हें पाठ्यक्रम के साथ ही मूल्य विकास कराए बच्चों में, या स्वतंत्र रूप से। जब शिक्षक को पूरी स्वतंत्रता से बच्चों तक मूल्य पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वे इसे बोझ नहीं समझते और ना ही अरुचि दिखाते हैं। जब शिक्षक को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाती है, बच्चों तक मूल्य पहुंचाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो वह इसे बोझ नहीं समझते और ना ही अरुचि दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षक को विद्यालय व समाज के प्रति योगदान देने के लिए भी अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। टीचर्स को जो विद्यालय, स्कूल है और जो समाज है, सोसाइटी है, उसके प्रति योगदान देने के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। बहुत कुछ शिक्षक के हाथ में, शिक्षक के हाथ में बहुत कुछ होता है, इसलिए यह विद्यालय, प्रशासन, माता पिता और समाज को भी चाहिए। तो शिक्षक के हाथ में जैसे बहुत कुछ होता है, तो इसलिए जो स्कूल है, विद्यालय, प्रशासन और माता पिता और समाज, जो सोसाइटी है, उसको चाहिए कि वे सब उसे प्रोत्साहित करें, शिक्षक को इनकरेज करें, उसे प्रोत्साहित करें और विभिन्न उपागमों को अपनाकर हमारे शिक्षार्थियों को मूल्यों से समृद्ध कर दें। और जो शिक्षक है वो विभिन्न उपागम, जो विभिन्न मेथड है, उनको अपनाकर स्टूडेंट्स को मूल्यों से, वैल्यूज से समृद्ध कर दें। इस वीडियो में मैंने आपको कोर्स कोड 521 के लिए महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न बताए। जो कैंडिडेट्स व्हाट्सएप से पीडीएफ नोट्स मंगाना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम और पीडीएफ नोट्स लिख के
मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा 100 वीडियो है पीडीपीटी स्टडी के लिए। इससे पहले 99 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने पहले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे आरजी स्टूडियो लिख के। कृपया वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।